आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार सीरी, एडवोकेट, नॉर्थ कर्नाटका कलबुर्गी से। इधर भुवनेश्वर को हम पुरी जगन्नाथ दर्शन करने आए थे। रिटर्न टिकट भी किया है। आज रिटर्न टिकट था 625 को। अभी टोटल हम 3 जने ट्रेवलर्स है हैदराबाद को जाने का। 2 का कैंसल मैसेज आ गया, एक का अभी मैसेज कंफर्म नहीं है और ऑपरेशनल बता रहे साइट में, ऑनलाइन साइट में वे अभी फ्लाइट ऑपरेशनल है बोल के बता रहे। ये सभी पूरा लूट मार का कुछ लगता है हमारा को। एविएशन कंट्रोल अथॉरिटी भी इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। क्यों बोले तो पब्लिक का पूरा इतना प्रॉब्लम में भीड़ है, कोई भी सही रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। खाली हमारा मैनेजर आता, वेट करो। 2 घंटे से इधर लेडीज ठहरे सो है, सही रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे ट्रेवलर्स को। कुछ तो रेस्पॉन्सिबल लेके एविएशन वाले भी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या कर रहे इसमें। और दूसरा फ्लाइट वाले आज हम बुक करने गया तो 40,000 रुपए पर हेड है, पूरा ब्लैक। ये 21वीं सदी इंडिया का सदी है बोल रहे हैं। ऐसा फ्लाइट मैनेजमेंट करने नहीं आता इन एविएशन मिनिस्टर को बोले तो ये बहुत शर्मनाक शब्द है ये बोलने के वाले। या अभी कैंसलेशन होने के बाद उसका रूल्स के तहत अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना। अभी अकोमोडेशन के लिए अल्टरनेटिव क्या तो करना, कुछ भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जो जवाबदारी से काम करना वो जवाबदारी ये लोग नहीं ले रहे। ये लोगों को ठगने का तो मेरे को 100% यकीन है, लेकिन एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे इसमें, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स क्या कर रहे इसमें, वो भी इन्वॉल्वमेंट है। लग रहा है ये लूट मार का बिजनेस है, लूट मार का काम कर रहे बिजनेस ये लोग। ये 21वीं सदी इंडिया का सदी है बोल के बोल रहे हैं, सभी झूठ है। ऐसा देखा तो अभी ये एविएशन सिस्टम ही ऐसा है बोले तो बाकी निचले ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल होगा इंडिया में। ये सभी लूट मार का जो ये है, उसके लिए एविएशन सीरियसली लेना। और इंटरनेशनल फ्लाइट चालू है क्या, इंडिया का पब्लिक ट्रैवलर्स का स्टैंडर्ड फैसिलिटीज इसका रेस्पॉन्सिबल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल देना ना। इंटरनेशनल बंद किया क्या, नहीं किए। क्यों नहीं किए उसका बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। वही बोला हम उनको, बोले इंटरनेशनल बंद करो, मालूम पड़ेगा आपको। क्यों बोले तो इंडिया के ट्रेवलर्स पेशेंस से आपको पूछ रहे। अभी इधर कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को, इंडिगो वालों को। पेशेंस से पूरा 2-2 घंटा 3 घंटा ठहर के अदर स्टेट वाले कहां से आए क्या नहीं पता नहीं चल रहा। उसका बारे में, प्रॉब्लम के बारे में दे आर लिस्ट बॉदर अबाउट इट। सो मैं एक होटल छोड़ के कैंसिल कर लेके इधर आ गए। अभी हमारा कुछ जाने के लिए दिक्कत है। हम 1200 किलोमीटर है हमारा उधर, इधर कोई भी हमारा जानकारी वाला नहीं है, कोई रिलेशन वाला नहीं। ये मेरा प्रॉब्लम। इसके अलावा शादी वगैरह रहे सो वाले पहुंचने का है डेट पे, वो ये प्रॉब्लम का आपका तल तक गया तो बहुत दिक्कत है। तो अभी जैसा आपको 3 जन के लिए 1,20,000 रुपीज 100%। अभी पैसा कैसा मैनेज करेंगे क्या, वही समझ में नहीं आ रहा। वी आर वेरी शॉक्ड। अभी पैसा तो मंगाएंगे, किधर तो मंगाएंगे एडजस्ट कर लेके, लेकिन दिक्कत जो मेंटली हरेसमेंट हो रहा उसके लिए क्या मायने हैं। पैसे तो लास्ट एयर इंडिया वाले इसके अल्टरनेटिव लूट रहे। एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे, डल्ला तो नहीं है एविएशन मिनिस्टर, इसके बारे में चल रहे सब मालूम है। तल तक तो जाना ना, पब्लिक का प्रॉब्लम सुनना ना। पूरा कोई भी इसके रेगुलेटिंग अथॉरिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए इंडिगो वालों को। लोकल डोमेस्टिक में परमिशन देना ही नहीं है। ऐसे दिक्कत आ रहा है पब्लिक को। इंडिगो वालों को परमिशन देना ही नहीं चाहिए। और इसका जो प्रॉब्लम है, सबका इंडिविजुअल प्रॉब्लम वेरीफाई करके उसका कॉम्पेंसेट करने का एविएशन कंट्रोल अथॉरिटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर लक्ष्मण हूँ, भुवनेश्वर से हूँ मैं। तो हम लोग जाने वाले 9 को यहाँ से फुकेट जाने वाले, तो कनेक्टिंग फ्लाइट है यहाँ से भुवनेश्वर से मुंबई तक है, मुंबई से फुकेट तक है। तो हम एक स्पेशल किड के साथ जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन पेरेंट भी जा रहे हैं। तो ये सब सुन के अभी अप्रीहेंशन बढ़ गया है कि क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। अभी इंडिगो वाले कुछ कस्टमर केयर नंबर्स कोई नहीं उठा रहा है, लग ही नहीं रहा है। उनका जो इंडिगो आपका चैट बोट है वहां पे टाइप करो जो करो, वो तो एक चैट जीपीटी
अलाउबल है, जीपीटी के थ्रू हो रहा है, कुछ भी नहीं इधर है। उसके नीचे लिख दिया है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय चैटबॉट इट कैन नॉट हेल्ड इंडिगो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज इट इज जीपीटी एनाबल्ड ऐप। तो अभी दूसरे इसको कैंसिल करके दूसरे एयर इंडिया एक जा रहा है, उसका फ्लाइट झट से 1 लाख रुपया बढ़ गया। 50,000 था, 1,50,000 हो गया। तो गवर्नमेंट अगर कैसे फेयर रेगुलेट कर रहा है? न्यूज में आ रहा है डीजीसीए इज रेगुलेटिंग द फेयर्स इन दिस क्राइसिस सिचुएशन, अदर एयरलाइंस कैन नॉट इंक्रीज द फेयर, देन हाउ दिस इज हैपनिंग? What the general public will do? We have planned this from much ahead, 2 to 3 months back. Such things will happening. Who will be responsible? तो अभी क्या करना है? अभी इंडिगो का टिकट कैंसिल अगर करना है तो अभी इट्स नॉन रिफंडेबल दिखा रहा है। जब तक ये लोग अलाउ नहीं करेंगे कि उनकी तरफ से कुछ गलती है, विल अलाउ यू फुल रिफंड। हम लोग इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते और दूसरे एयरलाइंस के थ्रू बुक भी नहीं कर सकते। दिक्कत है ये। अब क्या डिमांड क्या करना है? हम क्या कर रहे हैं? तो कुछ बोलो तो कुछ, ये तो बोलेंगे नहीं कुछ कि 2 दिन के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। तो आइदर फुल रिफंड अलाउ करो आप लोग इन देयर एप्लीकेशन सो दैट वी कैन प्लान आवर ऑल्टरनेटिव और डू समथिंग। तो प्लान भी करेंगे तो आपको 50,000 की जगह 1.5 लाख रुपया देना खर्चा तो अभी, क्योंकि वहाँ पे जो होटल्स तो सारे बुकड है, ऑनवर्ड जर्नी का 15 दिन का तो सब कुछ बुक है, वो तो अभी नॉन रिफंडेबल हो गया है। तो उसी हिसाब से देश के इस दिन जितना नुकसान होगा वो तो भरना पड़ेगा। मैम बताइए, नाम बताइए। डॉक्टर शशि मनी मिश्रा। मैम आप दिल्ली जाने वाले थे, क्या हाँ जी। बोल रहे हैं, क्या फाइनल हुआ इंडिगो का? इंडिगो कैंसिल हो गई है, दो वी वर नॉट इन्फॉर्म, हमको कोई मैसेज नहीं मिला था। सो वी वर होपिंग, पहले हमारी कल की फ्लाइट कल हमारी 10 o'clock की थी, फिर थोड़ी सी पोस्टपोन हुई 10:30, देन वी वर इन्फॉर्म 3 घंटे पहले हमको कल पता चल गया था और आज का हमको रीशेड्यूल करके मिला था। सो अभी 7 बजे की थी, बट जब हमने चेक इन करने की कोशिश की डीजी यात्रा के थ्रू तो कैंसिल दिखाया, मतलब कि उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया फेस को। सो वी वर नॉट इवन इन्फॉर्म्ड। एक प्रायर मैसेज आना चाहिए था। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। क्या कहेंगे, अभी क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, जो प्लान्स हैं वो सारे पोस्टपोन हो गए हैं, टिकट्स बहुत महंगी हो रही हैं एंड एवरीवन इज लाइक इन हसल एंड बसल, सब परेशान है। किसको जिम्मेदार समझते हैं? अब जिम्मेदार तो अभी एयरलाइंस को ही कहेंगे अभी, और जो भी है अब हमने तो एयरलाइंस के थ्रू ही हमने जो टिकट लिया और सब कुछ लिया। इंटरनल क्या है वी आर नॉट अवेयर, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पब्लिक विच इज सफरिंग। पब्लिक ही सफर कर रही है। सो देर इज अ बहुत सब कुछ मिसमैनेज्ड है। दिस इज ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। बताइए, नाम बताइए। मैं निधि अग्रवाल, मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ। हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से हमारा वृंदावन का प्रोग्राम है और काफी दिक्कत आ रही है। मेरा बेटा चेन्नई से दिल्ली आने वाला था, उसकी भी इंडिगो कैंसिल हो गई। हमने उसकी कल की फिर एक एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की है और हम अभी आए हैं, हमारे पास कोई मैसेज भी नहीं आया है। तो कुछ प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।
हमारी कोई बात नहीं है, हम तो ठाकुर जी के भरोसे हम पहुंच जाएंगे, कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन जिसकी इमरजेंसी है, कुछ खास है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस को और गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। तो आप तो भगवान के भरोसे पहुंच जाएंगे, बाकी लोग कैसे करेंगे? इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, सरकार भरोसा नहीं है। इंडिगो की भी कुछ अपनी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होगी। इंडिगो हमको काफी अच्छी सर्विस दे रहा था, ऐसी बात नहीं है। हम हजारों बार इंडिगो से सफर किए हैं, लेकिन आज अगर कुछ किसी की मुश्किल है तो हमें भी साथ देना चाहिए। बाकी जो है कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी जाने की। अभी फिलहाल क्या एयर इंडिया से टिकट लिए? अभी लिए नहीं है, हम तो अभी जस्ट 10 मिनट आके पहुंचे हैं, तो हम व्यवस्था कर रहे हैं। अगर जो भी व्यवस्था होगी तो हम जाएंगे जरूर। तो कई लोग बोल रहे हैं कि 40,000, 50,000 टिकट का रेट हो गया। हाँ, वो तो भैया देखिए तकलीफ की बात है, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनका बहुत जरूरी काम है, उनको आज ही रात को पहुंचना था, वो तो तकलीफ की तो बात है ही। सरकार अगर कुछ कर सकती है तो करना चाहिए, क्योंकि इंडिगो से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम अभी घर से चेक कर करके आए कि हमारी फ्लाइट टाइम पे होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हमारे पास हमने देखा तो मैसेज नहीं आया है। तो ये सब चीजें जो है गलत है, इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ଏପଟେ